बहुत समय पहले मिस्र की रेत से ढकी भूमि पर राजा खुफू का शासन था। मिस्र की सभ्यता उन्नति की ओर अग्रसर थी और राजा खुफू ने अपने राज्य को एक ऐसी पहचान देने का संकल्प लिया जो युगों युगों तक कायम रहे। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने एक विशाल पिरामिड बनाने की योजना बनाई। यह पिरामिड न केवल उनकी समाधि के रूप में जाना जाएगा बल्कि मिस्र की शक्ति, समृद्धि और गौरव का प्रतीक बनेगा। राजा खुफू ने अपने वास्तुकारों, इंजीनियरों और सलाहकारों को बुलाया और अपने विचार को साझा किया। उस समय के महान वास्तुकार हेमियोनू को इस निर्माण का प्रमुख जिम्मा सौंपा गया। हेमियोनू ने इस विशाल पिरामिड के लिए एक अद्भुत योजना बनाई जो न केवल सुंदर और भव्य थी बल्कि स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी थी। इस पिरामिड का निर्माण राजा खुफू की महानता को दर्शाने और उनकी आत्मा के लिए एक स्थायी विश्राम स्थल बनाने के उद्देश्य से किया गया। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हजारों मजदूरों की आवश्यकता थी। इसके लिए आसपास के गांवों और नगरों से मजदूरों को बुलाया गया। उन मजदूरों में कुशल कारीगर, संगतराश और मजबूत पुरुष शामिल थे जो अपने कार्य में निपुण थे। नील नदी के किनारे स्थित पत्थर की खदानों से विशाल पत्थरों को काटकर लाने का कार्य शुरू हुआ। पत्थरों को खदानों से पिरामिड के निर्माण स्थल तक लाने के लिए नावों का सहारा लिया गया और नील नदी के जरिए उन्हें निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया। पिरामिड निर्माण में पत्थरों को ढोना और उन्हें ऊंचाई पर ले जाना एक कठिन और साहसिक कार्य था। हर पत्थर का वजन हजारों किलो था और उसे खींचने के लिए सैकड़ों मजदूरों की आवश्यकता होती थी। पत्थरों को पिरामिड की ऊंचाई पर लाने के लिए एक ढलवां रास्ता बनाया गया जिस पर मजदूरों ने रस्सियों और लट्ठों की सहायता से पत्थरों को ऊपर खींचा। कई बार पत्थर गिरने से मजदूर घायल हो जाते, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कार्य को जारी रखा। पिरामिड के निर्माण के दौरान मजदूरों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गर्मियों की तेज धूप में उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। उनके पास आधुनिक सुविधाओं का अभाव था और निर्माण का पूरा कार्य केवल शारीरिक श्रम और उपकरणों के सहारे ही किया गया। इन मजदूरों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई थी जिसमें उनके लिए भोजन, पानी और आवास का प्रबंध किया गया था ताकि वे अपने कार्य में संलग्न रह सकें। पिरामिड की संरचना को इस प्रकार से बनाया गया कि यह प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षित रहे। इसकी दीवारों को एक विशेष कोण पर बनाया गया ताकि यह मजबूत और स्थिर रहे। पिरामिड के आंतरिक भाग में एक रहस्यमय मार्ग और सुरंगें भी बनाई गई थीं, जो राजा की मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। पिरामिड के केंद्र में एक मुख्य कक्ष बनाया गया था जिसे राजा खुफू की आत्मा के विश्राम के लिए सुरक्षित रखा गया। इसे ऐसा माना गया कि राजा की आत्मा यहाँ हमेशा के लिए निवास करेगी और पिरामिड उनकी महानता को अमर बनाए रखेगा। पिरामिड के निर्माण में विभिन्न खगोलीय गणनाओं का भी सहारा लिया गया। पिरामिड को इस प्रकार से स्थित किया गया कि उसकी दिशा और कोण उत्तरी तारा के अनुरूप हों। माना जाता है कि वास्तुकारों ने रातों को आकाश का अध्ययन किया और सितारों की स्थिति को देखते हुए पिरामिड के कोण और दिशा का निर्धारण किया। यह खगोलीय ज्ञान मिस्रवासियों की प्राचीन विज्ञान और गणित में निपुणता का प्रमाण था। जब पिरामिड पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तो राजा खुफू ने अपने सभी वास्तुकारों, कारीगरों और मजदूरों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया। एक भव्य समारोह आयोजित किया गया जिसमें पिरामिड का उद्घाटन किया गया और इसे मिस्र के देवताओं को समर्पित किया गया। राजा खुफू ने पिरामिड के सामने खड़े होकर इसे अपने वंश और मिस्र की महानता का प्रतीक मानते हुए आशीर्वाद दिया कि यह सदियों तक खड़ा रहे और मिस्र की गौरव गाथा का प्रतीक बने। राजा खुफू के निधन के बाद उनकी मम्मी को पिरामिड के मुख्य कक्ष में रखा गया जहां उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उनके साथ उनके कीमती आभूषण, वस्त्र और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी रखी गईं। आज ये पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से विश्व विख्यात है। यह प्राचीन काल की अद्वितीय स्थापत्य कला का उदाहरण है जो मानव की असीम क्षमता और परिश्रम का प्रतीक बन गया है। आधुनिक समय के वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी इस विशाल पिरामिड की संरचना, निर्माण प्रक्रिया और खगोलीय गणनाओं पर शोध कर रहे हैं। इस पिरामिड की संरचना इतनी सटीक है कि यह समझना मुश्किल है कि इतने पुराने समय में इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया होगा। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा न केवल मिस्र की महानता का प्रतीक है बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा है कि बिना आधुनिक यंत्रों और तकनीकों के भी अद्भुत निर्माण संभव है। यह पिरामिड समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए आज भी मिस्र की धरती पर शान से खड़ा है और आने वाले युगों को प्रेरणा प्रदान करता है।